आपके रास्ते में पुष्ट हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे मतलब महसूस करें कि हमारी शरणागति पुष्ट हो गई। सबसे पहली बात, शरणागति पुष्ट होने का लक्षण यह है कि हम जिनकी शरण में है उनकी स्मृति स्वाभाविक होने लगे। शरणागति का पहला लक्षण, क्योंकि संसार का चिंतन होने से भय रहता है, शोक रहता है, हर्ष होता है, नाना प्रकार के द्वंद्व प्रकट होते हैं। शरणागत निर्द्वंद होता है। कब? जब सतत भगवत स्मरण होता है। हम जिसकी शरण में है उसका स्मरण बढ़ने लगे, उसकी स्मृति में हमारा मन खींचने लगे अपने आप। जैसे अभी होता है, हमें बिना सुख के, बिना स्वाद के करना होता है, पर शरणागति जिसकी हो जाती है अंदर से कि मैं प्रभु का हूं, उसे भजन खींचना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। जहां प्रभु का भजन स्वाभाविक होता है वहां धैर्य, निर्भयता, निश्चिंतता, शोक रहित, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये लक्षण आने लगते हैं। यदि हमारे अंदर भय है, कल सत्संग में चर्चा हुई थी कि शरणागत के पीछे भगवत कृपा से अनंत शक्ति सामर्थ्य प्रभु अपनी भागवतिक शक्ति को लगा देते हैं। हमारी चाह नहीं है। जीव ही शरणागत जीव होता है वास्तविक, जैसे वचन से कह रहे हैं ना, झूठे बोल रहे हैं। हमारी आसक्ति तो संसार के भोगों में, शरीर संबंधों में, पर हमने सत्संग में सुना कि कल्याण का परम हेतु भगवान की शरणागति है। तो अंदर से नहीं हो रहा, पर हम बाहर से कह रहे हैं श्री कृष्ण आपकी शरण में, तो श्री कृष्ण बहुत करुणामय है, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। अंदर से सारा विषय प्रपंच भरा हुआ है, अंदर से संसार का राग भरा हुआ है, लेकिन वचन से उसने बोला कि हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, तो श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। अब उसे साम दाम दंड भेद चारों से उसको अपने असलियत शरण में लाएंगे। प्रभु उसके सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति या ऐसी अनुकूल परिस्थिति या ऐसी भयावह परिस्थिति या ऐसी आनंददायक परिस्थिति, जैसा उपासक है, वो सर्वज्ञ है, जैसी परिस्थिति से वो वहां पहुंच सकता है, वो परिस्थितियां उसके सामने प्रकट कर देंगे। और जब साधक सच्चा शरणागत अंदर से हो जाता है तो उसके अंदर भय रहित हो जाता है, भय नहीं रह जाता। हम शरणागत है, इसकी पहचान हम में कोई भय नहीं होगा। कहीं भी उसको भेज दो, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा कुछ नहीं रह गया। भय मेरा नष्ट होने में होता है, जैसे मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मुझे कष्ट होगा, मेरा जो कुछ है वो सब श्री कृष्ण का हो गया। और श्री कृष्ण अजेय है, उनको कोई जीत सकता नहीं, उनके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं, उनकी सामर्थ्य हमारे पास है, इसलिए कभी भी भयभीत नहीं होता। जब आपके अंदर निर्भयता बढ़ने लगे, और वो तभी बढ़ेगी जब भगवत स्मरण बढ़ रहा। संसार का स्मरण निश्चित भय प्रदान करेगा। जहां संसार का राग, संसार का स्मरण है, वहां भय है, और जहां श्री कृष्ण का स्मरण है वहां निर्भयता है। फिर शोक रहित होना, किसी भी तरह का कोई शोक उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, सर्व सामर्थ्य, सर्व वस्तु स्वरूप, सर्वानंद स्वरूप, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष प्रीतम हमारे हैं। जो भी नष्ट हो रहा है उससे उसको कोई सुख होने वाला नहीं, क्योंकि नाशवान का कोई भी नाश रोक नहीं सकता और अविनाशी का नाश हो नहीं सकता। इस सत्य वस्तु का ज्ञान शरणागत को हो जाता है, इसलिए वो कभी शोक नहीं करता। न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं और कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि पूर्णानंद स्वरूप श्री कृष्ण उसके प्रीतम है, इसलिए कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। निश्चिंत, अब उसे कोई चिंता नहीं सताती। जब चिंता सताने लगे तो समझना शरणागति में बाधा प्रकट हो रही। शरणागति की भी कोटि होती है। जब संपूर्ण शरणागति हृदय में उतरेगी तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। एक घटना है, दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ऐसे महात्मा है कि इनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। 4 महीने दुर्योधन के पास रुके और उसने सम्यक सावधान होकर उनकी सेवा की। बड़े विचित्र महात्मा है, बिगड़ जाए तो किसी को भी श्राप दे देते हैं। बड़े विचित्र महात्मा, प्रसन्न हो जाए तो जो चाहे वरदान दे सकते हैं। तो जब 4 महीना चतुर्मासा पूर्ण हुआ तो दुर्योधन से कहा, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी सावधानी से बहुत प्रसन्न, क्या चाहते हो? तो दुर्योधन के मन में द्वेष था पांडवों से, और भक्त से द्वेष करने वाला चाहे जिसकी सेवा करे वो नाश से नहीं बच सकता, ये पक्की बात। यदि भक्त से द्वेष करता है और वो परम पद में विराजमान हो तो उसको भी भ्रष्ट होना पड़ेगा, कहीं भी उसको शांति नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपशाली हो,
चाहे जितना प्रभावशाली हो, चाहे जितने बड़े महात्मा का संग कर ले, अगर वो किसी भक्त का द्रोह करेगा तो निश्चित उसका नाश हो जाएगा, निश्चित वो क्लेशित और अशांत होगा। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया। बड़ी महिमा है दुर्वासा जी की। भगवान श्री कृष्ण भी इनको पूजते हैं। कई जगह हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा, दुर्वासा जी से महिमाशाली है। श्री दुर्वासा जी से वरदान प्राप्त करने के बहाने उसने कहा कि महाराज 4 महीना हमारे यहाँ सेवा स्वीकार की। हमारी इच्छा है कि हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर है, बड़ी चालबाजी से, और जिस समय द्रौपदी जी सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई में प्रसाद पाले, उस समय आप पधारे और अपने शिष्यों सहित आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे भैया का सद्भाग्य बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है। मतलब घुमा के उनका नाश मांग लिया कि हजारों महात्मा इनके संग रहते थे दुर्वासा जी के, और सारा का सारा भोजन छाजन का साधन वो बटलोई थी जो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर दिया था कि चाहे जितने अतिथि ब्राह्मण संत आवे, जब तक द्रौपदी नहीं पाएंगी तब तक ये बटलोई जो चाहोगे, एक ही बटलोई में रबड़ी, एक ही रसगुल्ला, एक में सब आइटम उसी में निकलते चले जाए, ऐसी सिद्ध बटलोई थी, सूर्य भगवान ने दी थी। पर द्रौपदी ने पा लिया, फिर उसमें बचने वाला नहीं कुछ। और उन्होंने कहा था जब द्रौपदी पाले तब आप पधारे। दुर्वासा जी की 4 महीना सेवा का फल ये मांगा। दुर्वासा जी गए अपने शिष्यों के समेत, शास्त्रों शिष्य उनके साथ है। जब वहां गए तो युधिष्ठिर जी देखते ही आतिथ्य सत्कार के लिए प्रणाम किया और कहा महाराज आप सब पधारे, प्रसाद पाए चलकर। उनका हम यमुना स्नान करके आते हैं, हम वही प्रसाद पाएंगे, आप व्यवस्था कीजिए। अब ये भागे अंदर और ध्यान के द्वारा दुर्वासा जी ने देख लिया था द्रौपदी ने पा लिया बटलोई में। जब गए तो बटलोई धो करके रख दी थी द्रौपदी ने। द्रौपदी जी से कहा कि आपने प्रसाद पा लिया? बोले हाँ, बस मूर्छित हो गए युधिष्ठिर जी, क्योंकि इतनी जल्दी कंदमूल फल भी नहीं लाए जा सकते थे। 1000-500 थोड़ी थे, सुनते हैं 60,000 महात्मा उस समय उनके साथ थे दुर्वासा जी के। 60,000 के लिए अगर एक एक फल देने की बात हो तो 60,000 फल चाहिए, और वो तो नहा के आ रहे तुरंत, कहां भी घबरा गए, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी को लगा कि धर्मराज मूर्छित हो गए, ऐसा क्या? उनको जब चेतना जागृत की तो उन्होंने कहा बात क्या, आप मूर्छित क्यों हो गए? बोले दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए और उनका हमने निमंत्रण कर दिया और बटलोई में तुमने प्रसाद पा लिया, धो के रख दिया, अब कैसे होगा? तो हंस पड़ी द्रौपदी जी। देखो युधिष्ठिर की शरणागति और द्रौपदी की शरणागति में अंतर है। द्रौपदी जी ने कहा जो अनंत जीवों का भरण पोषण करता है वो श्री कृष्ण मेरा है, और उस पर तुम्हें विश्वास नहीं, इस बटलोई पर विश्वास। तुम मूर्छित हो गए केवल इस बात से, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ नहीं गई कि हमारे प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण करने वाले एक बटलोई को लेकर आप मूर्छित हो गए। आप निराश मत होइए। और जे ही द्रौपदी जी ने ध्यान किया तो पीताम्बर फहराते हुए 9 किशोर लाडले आ रहे, कृष्णा आ गए, प्रभु आ गए। अब देखो बात बाद में करना, पहले हमें कुछ पवाव भूख लगी। बोले समस्या पे समस्या, समस्या इसी भोजन की तो हो रही है। बोले हम कुछ सुनने वाले नहीं, बात तब सुनेंगे, पहले भोजन। बोले प्रभु इस समय कुछ नहीं। बोले ले आओ बटलोई। बोले वो धो के रख दिया। बोले तुम लाओ तो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। क्या एक पतिव्रता पत्नी के द्वारा मार्जन किए हुए पात्र में जूठन रह सकती है क्या? कोई दलिद्र हो, ग्रामीण तो रह सकती, राजरानी है और किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुई, यज्ञ से प्रकट हुई है। श्री द्रौपदी जी देवी है, कोई साधारण नारी थोड़ी है। और बटलोई वरदान से युक्त है कि द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ बचेगा नहीं। 2 बातें, एक पतिव्रता के द्वारा मार्जन किए हुए पात्र में जूठा कैसे रह सकता है, और एक देवता के द्वारा आशीर्वाद देने वाली बात कि आप द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो उसमें शीत कहां से बच गया? उसमें कैसे बटलोई? यही है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ठाकुर ने कहा इसमें एक शीत लगा हुआ है, निकाला और कहा ये शीत तो पूरे विश्व को तृप्त करने में समर्थ है। और ठाकुर जी ने पाया, जे ही पाया तो वहां जितने महात्मा थे सबके हाथ फुल एकदम, मतलब एक कुल्ला जल भी पीने की सामर्थ्य नहीं रही। भगवान ने भीमसेन से कहा जाओ दुर्वासा जी को लाओ। बोले महाराज व्यवस्था तो है नहीं। बोले तुम जाओ उनसे कहो कि चलो पंगत बिल्कुल लगने के लिए तैयार है, आप आओ। दुर्वासा जी के पास गए तो वहां उबा सासी चल रही थी। भगवान तो सर्वसामर्थ्य। दुर्वासा जी से कहा कि खीर पकौड़ी रसगुल्ला सब तैयार, महाराज पधारो। तो उन्होंने कहा जो चाहो वरदान ले लो, भोजन की मत कहो, इस समय थूक लीलने की भी सामर्थ्य नहीं जो मुंह में आ रहा है। भगवान तो भगवान है ना, ऐसा कर दिया कि महात्मा सब
दुर्वासा जी ने जब कहा कोई वरदान मांग लो लेकिन भोजन, बोले शिष्य ने कहा नहीं, गुरु जी तो कुछ पा भी सकते हैं, हमारी तो बिल्कुल सामर्थ्य पाने के लिए। भीम ने कहा कि जिस हेतु से दुर्योधन ने यहां भेजा था उस हेतु को वो प्राप्त हो जाए। दुर्योधन ने भेजा था कि ऐसे में दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों का नाश हो जाएगा, तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। देखा श्री द्रौपदी जी की शरणागति चीरहरण के बाद जो हुई बड़ी ठोस हुई। श्री कृष्ण के सिवा अन्य आश्रय नहीं। तो निश्चिंतता तभी बढ़ेगी जब हमारी शरणागति होगी। शरणागति का लक्षण निश्चिंतता। हर घटना में हमें श्री कृष्ण याद आ जाने चाहिए। अगर अन्य कोई याद आया, अन्य कोई तंत्र मंत्र, अन्य कोई देवी देवता, अन्य उपाय, तो अभी श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति का सीधे शरण से संबंध होता है। सीधे, जैसे द्रौपदी जी ने कहा, एक बटुलोही पर विश्वास, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं, तो निर्भय और निश्चिंत और निशोक और संशय रहित कभी अपने आराध्य देव पर संशय न करे। पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं वो हमें जानते भी हैं कि नहीं कि मैं उनका भजन करता हूं, पता नहीं वो हम पे अरे वही कृपा करके भजन करवा रहे, वही घसीट रहे तो आपके कदम उनकी तरफ बढ़ रहे, वही आपको अपने शरण में ले रहे हैं, इसलिए आप शरणागत हैं। कभी संशय न करे, अपने आराध्य देव के प्रति कभी विपरीत भावना न करे कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं तो संकट क्यों, मैं आपकी शरण में हूं तो बीमारी क्यों, मैं आपकी शरण में हूं तो सामने वाला हमें गाली क्यों दे रहा है, मैं आपकी शरण में हूं तो मेरी निंदा क्यों हो रही, मैं आपकी शरण में हूं तो अमुक व्यवहार क्यों हमारे। ये विपरीत भावना नहीं होनी चाहिए। शरणागत में 5 बातें बढ़ने लगती हैं: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित और विपरीत भावना का त्याग, अर्थात श्री कृष्ण अनुकूल्यन और सतत स्मरण, अखंड तैल धारावत, अव्यावृत भजनात्। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, ऐसे वो अपने आराध्य देव शरण्य का चिंतन करता है। यह है शरणागति का लक्षण। जैसे जैसे शरणागत होता जाएगा बेपरवाही आने लगेगी, एक मस्ती, एक निश्चिंतता, वो भरोसा, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, एक राम घनश्याम हित। चातक तुलसीदास जी कह रहे, चातक की टेक की तरह अपने आराध्य देव का भरोसा, आराध्य देव का बल, आराध्य देव की आशा। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताब निभे पे धूर। पूर्ण निश्चिंत हो जाता है, हमारे प्रभु के द्वारा ही सारी बात बनेगी, ऐसा उसको दृढ़ विश्वास होता है।